बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप ज़िंदगी में परेशानियों, मुसीबतों या मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? क्या आपके दिल में ये सवाल है कि इन हालात से निकलने का कोई ख़ास रूहानी वजीफ़ा मौजूद है? आज की वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा शेयर करेंगे जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में नहायत ही मौसर और आज़मूदा है। इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी और मुश्किल को हल फरमाएगा। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि हम इस वजीफ़े के अलावा कुछ कुरानी आयात और अहादीस भी शेयर करेंगे जिनसे आपका ईमान मज़ीद मजबूत होगा। दुनिया में हर इंसान को ज़िंदगी में कभी न कभी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये मुश्किलात कभी माली हो सकती हैं, कभी ज़हनी, कभी रिश्तों की वजह से और कभी सेहत की सूरत में। लेकिन एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इन मुश्किलात के हल के रास्ते भी रखे हैं। कुरान पाक और अहादीस में हमें ऐसे कई वज़ाइफ और दुआएं मिलती हैं जो हमें मुश्किलात के वक्त पढ़ने के लिए बताई गई हैं। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो बेशक मैं करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। ये आयत हमें ये सिखाती है कि अल्लाह ताला हर वक्त हमारे करीब हैं और वो हमारी दुआएं सुनते हैं। इसी तरह सूरह अल तौबा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कह दो हमें सिर्फ वही पहुँचता है जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है, वही हमारा मौला है और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। ये आयत हमें ये यकीन दिलाती है कि हर मुश्किल और परेशानी अल्लाह के हुक्म से आती है और इसका हल भी अल्लाह ही के पास है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की दुआ कबूल करता है जब तक वो जल्दबाजी ना करे। सहाबा ने पूछा, जल्दबाजी क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कहना कि मैंने दुआ की लेकिन कबूल ना हुई। जिस खास वजीफे की बात कर रहे हैं वो बहुत ही मुख्तसर और आसान है, लेकिन इसके असरात बेहद गहरे हैं। इस वजीफे का तरीका ये है कि 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद या बदियो 111 मरतबा पढ़ें, फिर दोबारा 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। इसके बाद अल्लाह ताला से दिल से दुआ करें। ये वजीफा किसी भी वक्त किसी भी परेशानी या मुश्किल के लिए किया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपनी रहमत से आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। दुरूद शरीफ पढ़ना अल्लाह ताला की रहमत को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए बेहतरीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से एक ख़ास नाम है जिसे या बदियो का मतलब है नई चीज़ पैदा करने वाला, बगैर किसी मिसाल के तख्लीक करने वाला। ये नाम इस बात की निशानदेही करता है कि अल्लाह ताला हर मुश्किल को अपनी कुदरत से हल कर सकता है, चाहे वो इंसानी नुक्ता नज़र से नामुमकिन ही क्यों ना हो। दुआ करना अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को मजबूत करने का सबब है। सबसे बेहतरीन ज़रिया है। दुआ मोमिन का हथियार है और मुश्किलात से निकलने का अहम ज़रिया है। इस वजीफे को पढ़ने के लिए किसी खास वक्त या जगह की कैद नहीं है, लेकिन बेहतरीन वक्त तहज्जुद के वक्त है। साफ दिल और मुकम्मल यकीन के साथ दुआ करें कि अल्लाह ताला आपकी मुश्किल को ज़रूर हल फरमाएगा। ये अमल रोज़ाना भी किया जा सकता है या जब भी कोई ख़ास परेशानी हो तो इस अमल को किया जा सकता है। मुश्किलात के वक्त सब्र करना और अल्लाह पर भरोसा रखना ईमान की इलामत है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। दुआ और वज़ाइफ की कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि इंसान का रिज़्क हलाल हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स तवील सफ़र करता है पर गंदा बाल, गिर्द आलूदा जिस्म और अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ करता है, ऐ मेरे रब, लेकिन इसका खाना हराम है, इसका पीना हराम है और इसका लिबास हराम है, तो इसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? दुआ के बाद नताइज को अल्लाह पर छोड़ दें और उसकी हिकमत पर यकीन रखें। कभी कभी हमारी दुआ फ़ौरन कबूल नहीं होती, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। दोस्तों, अल्लाह ताला की रहमत से हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। जो वजीफ़ा हमने आज आपके साथ शेयर किया है इसको अपना मामूल बनाएं और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी हर परेशानी और मुसीबत हल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मज़ीद ऐसे रूहानी वज़ाइफ और इस्लामी तालीमात से फ़ायदा उठा सकें।